वीरेंद्र जी का जो साहब की ये जो जिज्ञासा है, अगर इस पर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे लगता है 2-4 किताब लिखनी पड़ेगी। ये मुश्किल काम है थोड़े समय में बताना। हाँ, लेकिन जीवन में जब से आदमी होश संभाला है, देखा है चीजों को, जब से समझने की मनस्थिति हुई है, तो चीजें तो बहुत सारी हैं साहब। तो जब से हम लोगों ने होश संभाला, साहब को नौकरी में देखा, जीवन में कभी किसी चीज की दिक्कत साहब दीदी ने होने नहीं दी। उसकी वजह ये रही कि साहब खुद नौकरी में थे, दादाजी हमारे वो भी बड़ी नौकरी में थे। तो भाव में जीवन कटा है ऐसा नहीं है। साहब में कुछ चीजें एक पिता के तौर पे जो मैंने देखा है, कुछ चीजें जो ऑब्जर्व की हैं, सारी चीजें बताना तो अभी मुश्किल है इतने कम समय में, लेकिन जो जीवन में हमारे जिससे परिवर्तन आया या जिससे मैं अपने आप को अनुशासित पाता हूँ जीवन में। बचपन की तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसे ही मैं बताता हूँ आपको कि मैंने जो अनुभव किया है कि साहब कहते भी थे जिसको मुझे छोड़ देना होता है ना दुनिया में, जिसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ ना, तो उसको छोड़ देता हूँ कि तुम खुद से लड़ो, खुद से आगे बढ़ो। तो मैंने अपने जीवन में जो ये अनुभूत किया है कि साहब ने कभी भी एक तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रखा कि तुमको इतना पढ़ना है, इतना मार्क्स लाना है, या तुमको ये काम करना है। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है जीवन जीने के लिए, उसमें आपको आगे आना पड़ेगा। स्कूलों में भी क्योंकि अधिकारी के पुत्र होने के नाते शहर के हमेशा अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता था। साहब ने कभी स्कूल में जो बच्चों की मीटिंग होती है गार्जियन की, पीटीएम जिसको बोलते हैं आजकल, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, साहब दीदी में से कोई नहीं जाता था, नहीं पेरेंट्स नहीं स्टूडेंट जी। तो मैं बचपन में थोड़ा खुराफाती था, पढ़ने पे बहुत खराब नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था जी। मैं खेलने में मेरी रुचि हुआ करती थी, तो आज भी है। जो मुझे नजदीक से जानते हैं वो आज भी मुझे कहने की क्रिकेट खेलते देख लेंगे, मैं आज भी खेलता हूँ जब भी मौका मिलता है। तो साहब ने हम लोगों को इस तरीके से पढ़ा दिया है ना, ये मैं साहब से ही सीखा हूँ। साहब हमेशा चर्चाओं में भी करते थे, बचपन से मैंने सुना है उनको कि देखो जब तक तुम्हारे पास कुछ है तभी तक तुम्हारे पास लोग आएंगे, जिसके पास कुछ देने के लिए होगा उसी के पास कोई आएगा ना। आप किसी भिखारी से भीख मांगते हैं? हम भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जान रहे वो खुद गरीब है बेचारा। तो साहब कहते थे हमेशा जब तक तुम्हारे पास है देने की प्रवृत्ति रखो। और ये हम लोग की बचपन से परवरिश में ये डाला हुआ है साहब की तरफ से, और साहब का खुद का स्वभाव भी वैसा ही। हम लोगों ने देखा कि पटना में भी आप लोग जो पुराने लोग जानते होंगे, एक क्वार्टर था वहाँ, 2 कमरे का क्वार्टर साहब से ट्रांसफर होके गए थे। उसमें एक कमरे में साहब रहते थे, दीदी रहती थी, और एक कमरे में 40 गुरु भाई बहन ऊपर नीचे सोते थे। उसमें उनके 2 बच्चे भी होते थे। लवली तो बालकनी में रहती थी, हम और मोनू। और साहब दीदी की एक परवरिश थी, ये उनका दिया हुआ हम लोग का आशीर्वाद भी था कि हम लोगों ने कभी ये तकलीफ जाहिर नहीं की कि हम लोगों के लिए आप लोगों ने दूसरे कमरे की व्यवस्था की। ये आज की बात नहीं बता रहा, आज से 30 साल 35 साल पहले की बात। वो चाहते तो कर सकते थे। इन साहब ने हमेशा कहा कि कम में काम चलाना सीखो, गुरु भाई तुम्हारे हैं, गुरु बहन तुम्हारे हैं, ये आए हैं तुम्हारे पास, इनकी सेवा करो, इनके साथ रहो। तो इन सब चीजों से जीवन बहुत कुछ सीखने को मिला है। कालांतर में भी काफी, मैं कॉलेज में भी गया, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, तो मेरे पिताजी से बहुत कम मतलब चिट्ठी पत्री तो बात नहीं होती। तो उन्होंने हॉस्टल में जब भी मैं रहा तो मुझे याद है दिल्ली में एक बार
उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी थी, उसमें उसकी एक लाइन हमको याद है। ईमानदार अधिकारी जो है, पैसे कभी उन्होंने बाहर से किसी से लिए नहीं, पान किसी का सरकारी काम के लिए खाया नहीं, तो हम लोग को पॉकेट खर्च वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए साहब भेजते थे। और साहब ने अपनी तरह रहना सिखाया। साहब को जिसने भी देखा होगा, बहुत ध्यान से अगर नोटिस किया होगा, तो साहब कपड़े बहुत सलीके से पहनते हैं। आप तस्वीरों में भी देखिएगा ना, शर्ट बिल्कुल आयरन किया हुआ, धोती बिल्कुल आयरन की हुई, अंडर शर्टिंग। हाँ, और कहीं यात्रा में जाते थे तो पूरा टक करके और बिना जूते के पैंट नहीं पहनते थे। अधिकारी वाली उनकी जो आदत, तो हम लोगों को उन्होंने यही आदत डाल दी थी जी। तो कुछ चीजों का अधिकारी है, उनकी ट्रेनिंग उनकी ऐसी है, क्योंकि उनके पिताजी भी अधिकारी थे, बचपन से उन्होंने भी देखा। तो जब तक हम लोग साथ में रहते थे तब तक तो काम चल जाता था, लेकिन साहब ने ये आदत हम लोग की बिगाड़ दी थी। और दिल्ली में, और दीदी ने एक आदत वो हम लोगों को लगा दी थी, आइसक्रीम खाने। दीदी खूब आइसक्रीम खाती। जैसे अभी आप लोग के यहाँ घर घर में दूध आता है ना, महीने में एक बार लोग पैसा देते हैं, तो कट्टा में ना महीने में आइसक्रीम आती थी हर रोज। तो महीने में एक बार मैं उसको पैसा देती थी, खुद भी खाती थी आइसक्रीम। तो दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि पैसा मेरा खत्म हो गया। मैंने साहब को फोन किया कि कुछ पैसा दे दीजिए, पैसा खत्म हो गया। पैसा भिजवा के साथ में चिट्ठी भेजी उन्होंने, उसमें लिखा सब अच्छा है, ये जो लिखता है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी, मित्र व्ययता अपेक्षित है। मित्र व्ययता मतलब कम खर्च करिए, मित्र व्ययता अपेक्षित है। तो उन्होंने जीवन में ये सब चीजें जो सीख दी हैं, जो जीवन जीने में जरूरी है, आवश्यक है। सामान्य आध्यात्मिक तौर पे तो बरखा जी ने बताया अभी, जो है साहब से जो ले पाए आप और हम, कितना ले पाए ये तो साहब ही बताएंगे, या हमारा आपका आचरण बताएगा। दूसरा क्या पैमाना है, जैसे इन्होंने कहा ना अभिमन्यु वाली कहानी, तो ये ऐसे इन्होंने नहीं कहा है, इसके पीछे एक कहानी है। देवघर में एक बार जब साहब रहते थे ना, तो वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी, काफी लोग बैठे थे, कुछ पत्रकार भी आए हुए थे। तो मैं ऐसे बोलता कम हूँ, लेकिन लोगों ने कहा आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, अभी साहब अभी नहीं आए हैं, तब तक आप बात करिए। तो हमसे पूछ दिया एक पत्रकार ने कि आप कब से शिष्य थे, आपने कब माना है हजरत को गुरु? तो हमने कहा कि भाई हम तो पेट से ही शिष्य थे। तो बोला कैसे? पेट से कैसे शिष्य हो सकता है कोई? नो, देखिए विज्ञान कहता है ना कि बच्चे पेट में सुनते हैं, कहता है ना जी। तो साहब ने सन 1974 में शिव को गुरु बनाया, पढ़े होंगे आप लोग जी। तो मैंने उसको बताया कि मेरा जन्म भी उसी साल का है, और मैं उस साल माँ के पेट में रहा होगा। तो ये तो तय बात है कि उन्होंने जब दीदी को बताया होगा तो मैं भी सुन रहा हूँ। लोग हंसने लगे। हम बोले हाँ, जब अभिमन्यु सुन सकता है तो सामान्य आदमी भी सुन सकता है, और विज्ञान कहता है कि बच्चे सुनते हैं। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि कहाँ सुना हमने और कहाँ सुना हमने, जरूरी ये है कि हमारे आपके अंदर शिव का गुरु स्वरूप कितना अंदर तक बैठा है। आवश्यक ये है, नहीं तो कृष्ण जैसे देवता का मामा कंस नहीं होता। अगर आवरण से और सारी चीजों से सब अच्छा होता तो बहुत सारी घटनाएं नहीं होती। तो जरूरी है कि जो साहब ने बताया है उसको आत्मसात करने की। जीवन में बहुत सारी चीजें साहब दीदी से हमने सीखी हैं। हाँ, बतौर पुत्र उनसे एक बार झापड़ खाया हूँ, ये याद है। तो वो क्यों सुनो खाया है ये बताऊंगा तो आप लोग ही हंसेंगे। बताइए दीजिए, राज खोल दीजिए सर। तो लगता है सुन के सबको मजा आया। हाँ, ठीक हुआ, आखिर किसी से तो झापड़ ही खाया। हाँ, उनसे खाया, माँ से कभी नहीं खाया। माँ से तो भाग जाते थे, पकड़ नहीं पाती थी।
मैं बोला ना कि बचपन से खुरापाती था मैं थोड़ा। तो हमारे एक शिक्षक आते थे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो शिक्षक आज भी जीवित हैं जी। मधेपुरा जिला में। तो वो बैठा के एक पढ़ा रहे थे हमको और मोनू लगी सबको पढ़ा रहे। तो मेरी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, मुझे इसको भगाएं कैसे, कोई उपाय नहीं लग रहा था। साहब चर्चा कर रहे थे, मधेपुरा में ड्राइंग रूम था बहुत बड़ा। तो शाम का टाइम था 7-8 बजे, ड्राइंग रूम पूरा भरा हुआ था गुरु भाई बहनों से पूरा। हमको लगता है विजेंद्र बाबू वगैरह भी रहे होंगे उसका। तो चर्चा चल रही थी, उधर साहब दीदी बैठे थे, वो शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो मैंने कहा भगाने का इसका जुगाड़ लगाए। तो क्या सर 2 मिनट बाथरूम से आता, बोले जाओ। मैं बाथरूम जा रहा था, ये सोचते जा रहा था कि घुमाए क्या लगा। तब तक हमको पूजा रूम में सांप दिख गया। वो आज भी है, वो सांप जो है ना वो लकड़ी का है, वो उसकी पूंछ आप पकड़ेंगे ना तो ऐसे ऐसे घूमता है, बिल्कुल काला है। तो माँ का खरीदा हुआ और यहाँ वहां रखा हुआ, वो आज भी है वो सांप। तो मैंने किया कि उस सांप को उठाया और गेट के पीछे से सांप को अंदर घसका दिया रूम में। और सांप बिल्कुल काला है, वो देख के आप रात में आप भी डर गए। एकदम सही ओरिजिनल जितना भी है वो घूमता है। वो सांप देखा और मास्टर साहब उछलने लगे बेड पे जोर से, सांप सांप सांप। मैं भी डर गया, हम सोचे नहीं थे कि इतना डर जाएगा कोई। हम हड़बड़ी में सांप उठाए, वापस पूजा रूम के टेबल पे उसको रख दिए और फिर बाथरूम चले। बाथरूम चलने से लौटे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तब तक कमरे में भी साहब आए हुए, दीदी आए हुए, सारे गुरु भाई बहन दौड़ के कहाँ साहब ढूंढ रहे लोग। साहब रहे तब तो मिले। मैं चुपचाप आया, मैं चुपचाप खड़ा हो गया, मैं कुछ बोलूं नहीं। साहब अधिकारी आदमी, मैंने तुरंत उनकी नजर चली गई पूजा रूम के टेबल पे। साहब जो हड़बड़ी में टेबल पे गए थे वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। तो खैर उधर से पूजा रूम से वापस आए और वही एक झापड़ मुझ पे लगा था, यही काम करते हो। मेरा प्रयोजन सफल हो गया, मास्टर चला गया उस दिन। पढ़ाई से छुट्टी मिल गई थी मुझे। लेकिन मास्टर देखिए एक माँ का हृदय, उसका शिक्षक जब चले गए तो मेरी माता जी थे, वो टीचर को कोस रही। इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी, नकली साहब तो था, बच्चा को पिटवा दिए। तो अच्छा है। तो ये सब जीवन का किस्सा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अनुभूतियां हैं जीवन में। लेकिन हाँ इतना कहूंगा कि आध्यात्मिक तौर पे मैं कहाँ तक सफल हूँ ये नहीं जानता। लेकिन इंसान के तौर पे, एक व्यवसायी के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे, साहब दीदी के दिखाए रास्ते पर ही चलकर आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरी अपनी एक व्यवस्था है, उसे समय निकाल के आप लोग साहब की बनाई व्यवस्था में भी समय देता हूँ। और मैं जहाँ कुछ भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ और आगे भी जहाँ तक जाऊँगा तो साहब दीदी के आशीर्वाद और माध्यम के दया से ही संभव है। बाकी चीजें बाद में आप लोग कभी फिर बताऊंगा। जी। जागा जागा महादेव। अब आप लोग